सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया आचरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। सर्वप्रथम सभी भक्तों को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपको लेकर के आए हैं श्री गोवर्धन धाम, जहां साक्षात हमारे गिरिराज प्रभु विराजते हैं। तो आइए आज हम गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगाते हैं और कहते हैं कि ब्रज के बड़े साक्षात प्रकट देव हैं श्री गिरिराज धरण, जिसके कोई भी आकर के आज दर्शन यहाँ कर सकता है। साक्षात स्वरूप में यहाँ गिरिराज प्रभु विराजमान है। आइए सर्वप्रथम चलते हैं दान घाटी पर। यहाँ गिरिराज प्रभु को दूध चढ़ाया जा रहा है, तो हम भी मानसिक रूप से गिरिराज प्रभु को दूध का अभिषेक कराते हैं और इसके बाद अपनी परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। बोलिए गिरिराज धरण की जय। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। तो आइए अब परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। और अब हमने अपनी परिक्रमा को प्रारंभ कर दिया है और गिरिराज प्रभु का स्मरण करते हुए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। और यह देखिए, आज मकर संक्रांति के पावन दिन कितने भक्त यहाँ आज गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगा रहे हैं। और सर्वप्रथम हमारी परिक्रमा पहुँचती है आनेर गांव में। यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं संकर्षण कुंड के। संकर्षण दाऊ दादा को एक नाम है और ये उन्हीं के नाम पे या कुंड को निर्माण भय है, जिसको संकर्षण कुंड कहा जाता है। और आइए अब पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है साक्षी गोपाल जी पर। यह स्थान बड़ा ही अद्भुत स्थान है। कहते हैं कि इस स्थान पर भगवान के कान में जो भी मनोकामना की जाती है, गिरिराज प्रभु उसको जरूर पूर्ण किया करते हैं। और आइए अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ बहुत ही प्राचीन स्थान के, जिसको लुक लुक दाऊ जी कहा जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण के बड़े भैया दाऊ दादा साक्षात विराजमान हैं। और अब आप दर्शन कीजिए दाऊ दादा के श्रृंगार को। मुखिया जी यहाँ दाऊ दादा को श्रृंगार धारण करा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत स्थान है और बहुत ही प्राचीन स्थान है, जिसको समस्त संसार लुक लुक दाऊ जी के नाम से जानता है। और अब आप दर्शन कीजिए दाऊ दादा के श्रृंगार स्वरूप के। श्रृंगार करके हमारे दादा कितने सुंदर लगे हैं, वाको शब्दंते वर्णन ना करो जा सके। आइए अब पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और गिरिराज प्रभु का स्मरण करते हुए परिक्रमा में अब हम पहुंचते हैं पूंछरी के लोटा स्थान पर। कहते हैं पूंछरी को लोटा स्थान वो स्थान है जहां समस्त श्रद्धालुओं की हाजिरी भरी जाती है। धन्य धन्य पूंछरी के लोटा, अन्न खावे न पानी पीवे, कैसो पर्यो से लोटा। और अब आप दर्शन कीजिए भोले बाबा के। यहाँ पूंछरी के लोटा के बराबर में विराजमान बाबा भोलेनाथ। और अब हमारी परिक्रमा पहुँचती है जतिपुरा। और जतिपुरा में आप दर्शन कर रहे हैं हरजी कुंड के। यह छोटा सा कुंड है पर बहुत सुंदर कुंड है, जिसको समस्त संसार हरजी कुंड के नाम से जानता है। और आइए अब चलते हैं हम गिरिराज प्रभु के श्री चरणों में। यहाँ मुखारविंद के रूप में गिरिराज प्रभु विराजमान है। कहते हैं तेरे सब संकट मिट जाएं, हो मिट जाएं, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। तू तेरे सब संकट मिट जाएं, तू पूजा कर गोवर्धन की। और अब आप दर्शन कर रहे हैं जतिपुरा धाम से श्री गिरिराज प्रभु के। यहाँ गिरिराज जी महाराज मुखारविंद स्वरूप में विराजमान हैं। और ये वही स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर 7 दिन और 7 रात्रि गिरिराज पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। और अब आप दर्शन कीजिए बल्लभ बैठक के। यहाँ गिरिराज जी के सामने ही विराजमान है बल्लभ प्रभु की बैठक। बहुत सुंदर दर्शन यहाँ महाप्रभु जी के बैठक के। और अब आप दर्शन कीजिए छोटे गिरिराज जी, जिनको कहा जाता है, और इनका दूसरा नाम दंडोती शिला भी है। कहते हैं कि इस स्थान की 7 परिक्रमा करने से
श्रद्धालुओं को वही पुण्य फल की प्राप्ति होती है जो गिरिराज जी की परिक्रमा देने से होती है। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं श्रीनाथ जी के। यहाँ गिरिराज पर्वत पर विराजमान श्रीनाथ जी को हम यहीं से प्रणाम करते हैं। और अब आप दर्शन कीजिए ब्रज के बंदरों के। यहाँ परिक्रमा में बंदर किस प्रकार का आनंद ले रहे हैं। आइए अब पुनः आगे बढ़ते हैं अपनी परिक्रमा में। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है सत्यनारायण मंदिर। पूरी परिक्रमा में अकेला मंदिर है भगवान सत्यनारायण का। बहुत ही सुंदर स्थान, हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ, और यहाँ सत्यनारायण भगवान साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और अब यहाँ बड़ी परिक्रमा हमारी विश्राम लेती है। तो आइए गिरिराज प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए अब हम छोटी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। और अब हमारी परिक्रमा प्रारंभ हो चुकी है। सर्वप्रथम पड़ाव के रूप में हम पहुंचते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर, और यहाँ गिरिराज प्रभु के बड़े ही दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है चूतरटे का स्थान पर। यहाँ समस्त परिक्रमार्थियों को थोड़ा सा रुक करके विश्राम करना होता है। आइए अब पुनः आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है पंचमुखी हनुमान पर। यहाँ हनुमान जी का बड़ा ही सुंदर विग्रह विराजमान है, जिसे पंचमुखी हनुमान कहा जाता है। और गिरिराज प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है उद्धव कुंड पर। यहाँ उद्धव बिहारी सरकार के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। यह छोटा सा स्थान है, परंतु है बहुत सुंदर स्थान। यहाँ 3 विग्रह स्वरूप में भगवान के दर्शन होते हैं। आप भी आनंद लीजिए इन दिव्य और अलौकिक दर्शनों का। कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार गिरिराज प्रभु की परिक्रमा कर लेता है, फिर इसको कोई भी साधना करने की आवश्यकता नहीं है। और अब आप दर्शन कीजिए उद्धव कुंड के। यह छोटा सा कुंड बहुत ही रमणीय कुंड है, जिसको उद्धव कुंड कहा जाता है। हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ यह छोटा सा कुंड बहुत ही सुंदर लगता है। और आइए अब पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और ये आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज की सबसे पुरानी गौशाला के। यहाँ गौ माता का बड़ा ही सुंदर तरीके से यहाँ लालन पालन किया जाता है। और अब आगे बढ़ते हैं अपनी परिक्रमा में। और अब हमारी परिक्रमा पहुँचती है विट्ठल नामदेव धाम पर। आइए आपको विट्ठलनाथ जी के भी दर्शन कराते हैं। बोलिए विट्ठलनाथ भगवान की जय। और ये आप दर्शन कर रहे हैं विट्ठल नामदेव जी महाराज के। गिरिराज प्रभु की परिक्रमा में पड़ने वाले स्थानों में बहुत ही सुंदर स्थान। और आइए गिरिराज प्रभु का गुणगान करते हुए अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है श्रीधाम राधा कुंड। ये राधा कुंड में दक्षिण शैली में बना हुआ इकलौता मंदिर है, जो कि बहुत सुंदर मंदिर है। आप जब भी परिक्रमा में पधारें तो इस स्थान के आप दर्शन जरूर करें। और आइए अब पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है ललता कुंड पर। आप भी दर्शन कीजिए पवित्र ललता कुंड के। श्रीधाम राधा कुंड में विराजमान ललता कुंड बड़ा ही सुंदर कुंड है, और यहाँ ललता बिहारी सरकार के बड़े सुंदर दर्शन होते हैं। अब पुनः आगे बढ़ते हैं। अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है श्रीधाम राधा कुंड पर। और ये आप दर्शन कर रहे हैं श्याम कुंड और राधा कुंड के संगम तट के। बहुत सुंदर स्थान राधा कुंड। यहाँ साक्षात राधा रानी विराजती है। यह कुंड हमारी किशोरी जी ने स्वयं अपने श्री हाथों से इस कुंड का निर्माण किया, जिसको आज समस्त संसार राधा कुंड के नाम से जानता है। और इसी के बराबर में विराजमान है श्याम कुंड। और दोनों कुंडों को जब संगम होता है तो इस स्थान को संगम तट कहा जाता है। और संगम तट पर विराजमान है साक्षात हमारे गिरिराज धरण। ये आप दर्शन कर रहे हैं श्याम कुंड के। और अब आप दर्शन कीजिए संगम तट पर विराजमान श्री गिरिराज प्रभु के। यहाँ आज मुखिया जी ने गिरिराज प्रभु को बड़ो ही सुंदर श्रृंगार धारण करायो है। और आइए अब पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है कुसुम सरोवर पर। कुसुम सरोवर यह इतना सुंदर सरोवर है
जो समस्त श्रद्धालुओं का मन मोह लेता है। बहुत सुंदर सरोवर, और मैं अपने शब्दों में कहूँ तो ब्रज का सबसे सुंदर सरोवर है कुसुम सरोवर। यहाँ हमारे प्रिया जी और ठाकुर जी ने साक्षात लीला की है। ये भगवान की लीलाओं के गवाह के रूप में आज भी यह स्थान खड़ा हुआ है, उन यादों को अपने आगोश में समेटे हुए, जिसको समस्त संसार कुसुम सरोवर के नाम से जानता है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जब भी गिरिराज प्रभु की परिक्रमा के लिए पधारें तो इस सरोवर के आप दर्शन जरूर करें। अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है हरगोकुल गिरिराज जी महाराज के पास, और इस स्थान को कान वाले बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो भी श्रद्धालु गिरिराज धरण के कान में जो भी मनोकामना बोलता है, और हमारे गिरिराज प्रभु उस मनोकामना को बहुत जल्द पूरा किया करते हैं। ऐसी अद्भुत भाव हैं भक्तों के इस स्थान के प्रति। आइए अब पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है हरगोकुल स्थान पर। यहाँ गिरिराज धरण के बहुत सुंदर दर्शन हैं। आइए आप भी दर्शन कीजिए हमारे गिरिराज धरण के। आज मकर संक्रांति का पावन और पवित्र दिन, और आप दर्शन कर रहे हैं श्रीधाम गोवर्धन के। ये आप दर्शन कर रहे हैं मानसी गंगा के। कहते हैं इस स्थान को हमारे ठाकुर श्याम सुंदर ने अपने बंसी के माध्यम से समस्त ब्रजवासियों के लिए खोदा था। और आइए अब आपको लेकर के चलते हैं मानसी गंगा के पावन तट पर विराजमान गिरिराज धरण के दर्शन के लिए। और आइए अब आनंद लेते हैं गिरिराज प्रभु के दर्शनों का। अब हमने मंदिर में प्रवेश कर लिया है, और सर्वप्रथम यहाँ दर्शन होते हैं भगवान राधा कृष्ण के। बहुत ही सुंदर विग्रह स्वरूप में विराजमान यहाँ राधा कृष्ण भगवान। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं गिरिराज धरण के। यह देखिए, आज फूल बंगले में विराजमान गिरिराज धरण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। पवित्र मानसी गंगा के पावन तट पर विराजमान हमारे गिरिराज प्रभु आज फूल बंगले में सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आज मकर संक्रांति के पावन दिन आप दर्शन कर रहे हैं मानसी गंगा के तट से गिरिराज प्रभु के। और ये गंगा मैया के दर्शन हैं। यहाँ साक्षात स्वरूप में गंगा महारानी विराजमान है मानसी गंगा के पावन तट पर। तो आइए पुनः अब परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं, और अंतिम पड़ाव के रूप में अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है दान घाटी पर। यहाँ अब आप दर्शन कीजिए गिरिराज प्रभु के श्रृंगार के दर्शन। परिक्रमा के प्रारंभ में आपने दर्शन किए थे हमारे गिरिराज प्रभु के अभिषेक के, और अब आप दर्शन कर रहे हैं दान घाटी से गिरिराज धरण के श्रृंगार के। और यहाँ हमारी 7 कोस की परिक्रमा विश्राम लेती है। आज आपने पावन मकर संक्रांति के अवसर पर हमारे गिरिराज प्रभु की परिक्रमा मानसिक रूप से जो लगाई है, आज आपको उस परिक्रमा में कैसा आनंद आया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्रीधाम गोवर्धन की पावन भूमि से जय जय श्री राधे।